तो प्रणाम आप सभी को। हाजिर हूं आप सभी के लिए बहुत सारे सॉलिड स्टेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उनका हल भी करवाऊंगा। आपसे विनम्र भाव से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दे, क्योंकि जितने भी आज क्वेश्चन हम बताऊंगा, कम से कम 5-7 तो जरूर क्वेश्चन बताऊंगा, उसका उत्तर भी बेहतर ढंग से लिखवाने वाला हूं। लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिए। पहले हम क्वेश्चन के उत्तरों को बेहतर ढंग से अपने तरीके से उसको समझा लेंगे, तब उसके उत्तर को लिख देंगे। आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, उसे याद रखिएगा, बनाने का कोशिश कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिंदु दोष को परिभाषित करें। ठोस में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्या बताना है? एक ही प्रश्न में दो प्रश्न हम लोगों को एक साथ जोड़ दिया गया है, उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, इसी में पहला क्वेश्चन कि बिंदु दोष को परिभाषित करें। सबसे पहले आप लोग ये बताइए, किसी ठोस में दुनिया का कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, वो छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। तो ठोस की बात हो रही है, तो ठोस भी क्या होंगे? कण से मिलकर बने होंगे। मान लेते कि कोई इतना बड़ा ठोस है, कोई इतना बड़ा ठोस हमें मिला हुआ है। अब इस ठोस में बहुत सारे कण क्या होंगे? इसी प्रकार से नियमित क्रम में सजे होंगे, ठीक है ना? इसी प्रकार से नियमित क्रम में बहुत सारे कण एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, एक दूसरे के एकदम निश्चित ज्यामितीय आकृति बनाते हुए सजे हुए रहेंगे। अब हमें बताना है कि बिंदु दोष किसे कहते हैं। इस क्रिस्टल के अंदर, इस ठोस के अंदर बिंदु दोष कब हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है, जब भैया इतने बड़े क्रिस्टल में से इस पॉइंट को हम लोग इसे बोलते हैं जालक बिंदु। ये जो आप कण दिखाई दे, जो गोले दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग अवयवी कण बोलते हैं। और अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित स्थान पर सजे रहते हैं, एक पॉइंट पर सजे रहते हैं। उस पॉइंट को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। तो जब क्रिस्टल के जालक स्थल से या ठोस के जालक बिंदु से या जालक स्थल से कोई अवयवी कण अपने निश्चित स्थान छोड़कर बाहर की ओर निकल जाता है, तो इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लाइन समझे होंगे कि जब क्रिस्टल में से किसी एक पॉइंट से, किसी एक बिंदु से जो अवयवी कण है जिससे ठोस मिलकर बना हुआ है, वह गायब हो जाए, निकल जाए, तो इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर के तौर पर? तो लिखेंगे कि ठोस के जालक बिंदु या क्रिस्टल के जालक बिंदु या जालक स्थल से जब कोई अवयवी कण, मतलब अणु, परमाणु या आयन अपने स्थिति को छोड़कर, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर बाहर की ओर निकल जाए, तो इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? अगले पॉइंट पर चलते हैं। इतना दोष को तो हम लोग डिफाइन कर लिए, परिभाषा दे चुके। अब बात यह कि ठोस में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है, कैसे फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अब आपको सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, देखिए हम फ्रेंकल दोष के बारे में बहुत सारी बातें समझा रहे हैं। इस पॉइंट के बारे में क्या लिखना है वो लिख देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन हमें बहुत सारी बातों को समझाने दीजिए, उसके बाद आप लोग अपने से बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं इससे संबंधित। सबसे पहले देखिए, फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष, ये दोनों दोष भाई भाई हैं, और ये दोनों दोष आयनिक क्रिस्टल में देखने को मिलते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलते हैं। मतलब जो कंपाउंड, जो ठोस धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, उस प्रकार के ठोसों में फ्रेंकल दोष देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? फ्रेंकल दोष वास्तव में होता क्या है? जब क्रिस्टल में से धनायन, और मान लेते हैं कि कोई NaCl का क्रिस्टल है,
तो यहां पर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस इसी प्रकार से लगा हुआ रहेगा। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, इसी प्रकार से Na प्लस Cl माइनस लगे हुए रहेंगे NaCl के क्रिस्टल में। अब फ्रेंकल दोष कैसे उत्पन्न हो जाएंगे, कैसे देखने को मिले? फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? तो जब एक धानायन क्रिस्टल में से जब एक धानायन अपने स्थिति को छोड़कर, अपने जालक बिंदु को छोड़कर, अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाए, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। मतलब ये जो धनायन आप देख रहे हैं यहां से हटकर यहां पर चला है, इसे हम अंतराकाशीय स्थान बोलेंगे, इस पॉइंट को। तो ये कैसे आ सकता है? ये कैसे आ सकता है भैया? हमें यह नहीं बताना है कि फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, हमें यह बताना है कि फ्रेंकल दोष उत्पन्न कैसे हो जाते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं क्रिस्टल में। नॉर्मल सी बात है। देखिए, जो ऋणायन होता है ना, ऋणायन और जो धनायन दोनों साथ साथ है, Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद बनता है, जबकि Cl माइनस कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बनता है। मतलब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन लिया, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और जो धनायन होता है इसका साइज छोटा होता है ऋणायन की अपेक्षा, काफी छोटा होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब ऋणायन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, धनायन बहुत ज्यादा उसके अपेक्षा बहुत छोटा होता है। अब छोटा होने के कारण क्या होगा? जब क्रिस्टल निर्माण होगा, क्रिस्टल आप बनाएंगे, तो एक दो क्या होंगे, छोटे होने के कारण हो सकता है कि छूट जाए। आप देखे होंगे, आप बहुत सारे कॉपी किताब लेकर जाते होंगे क्लासरूम में, लेकिन एक छोटा गाइड कभी कभी छूट जाता है, वहीं बड़ा रहता ना तो नहीं छूटता, क्योंकि बड़ा तो दिख जाता है। मान लेते हैं कि कोई बड़ा चीज भूल जाए और कोई छोटा चीज भूल जाए, तो छोटा चीज को खोजने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा, जबकि बड़ा चीज को खोजने में बड़ा चीज तो आसानी से दिख जाएगा, लेकिन छोटा चीज आपको आसानी से नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो धनायन के आकार ऋणायन के आकार की अपेक्षा काफी छोटा होने के कारण यह अपने अंतराकाशीय, अपने निश्चित स्थान को छोड़ देते हैं और अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, और जैसे ही अंतराकाशीय स्थान में आएंगे फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना? फ्रेंकल दोष कैसे उत्पन्न होते हैं? तो धनायन की साइज छोटे होने के कारण, धनायन के साइज छोटे होने के कारण यह अपने निश्चित स्थिति को, अपने फिक्स स्थिति को हो सकता है कि छोड़ दे, और छोड़कर कहां चला है? अंतराकाशीय स्थान में चला जाए। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में जो होते हैं फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातों को आपने समझा होगा। तो अब हम एक बार पूरा इसके उत्तर को पहले बोल दे रहे हैं, उसके बाद लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप अपने कॉपी पर नोट करिएगा। क्वेश्चन का उत्तर हम लोग दे दिए। बिंदु दोष को परिभाषित करें। क्या लिखेंगे कि जब क्रिस्टल में या ठोस में किसी एक पॉइंट से या जालक बिंदु से या जालक स्थल से कोई अवयवी कण अपनी स्थिति को छोड़कर, अपने निश्चित स्थिति को छोड़कर बाहर की ओर निकल जाए, तो इस प्रकार से क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। अब इसका उत्तर देंगे हम लोग। फ्रेंकल दोष जो लिखेंगे हम लोग कि फ्रेंकल दोष एक प्रकार के आयनिक कंपाउंडों में देखने को मिलते हैं। फ्रेंकल दोष जो होते हैं आयनिक यौगिकों में देखने को मिलते हैं या आयनिक ठोसों में देखने को मिलते हैं। अब लिखेंगे कि उत्पन्न होते हैं। तो धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा काफी छोटे होने के कारण अपने निश्चित स्थिति को धनायन छोड़ देते हैं और अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, और इस प्रकार क्रिस्टल में फ्रेंकल दोष देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे हम। अब हम लिखेंगे क्रिस्टल के जालक बिंदु या जालक स्थल से अवयवी कणों के विस्थापन से
उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। मतलब कि जालक बिंदु से अवयवी कण हट जाए तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। अब अगले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सामान्यतः फ्रेंकल दोष आयनिक यौगिकों में देखने को मिलते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली का फ्रेंकल और साटकी दोष आयनिक कंपाउंडों के लिए ही बना ही है। अगले पढ़े, धनायन का आकार ऋणायन के आकार की अपेक्षा अधिक छोटे होने के कारण, मीन्स धनायन का साइज ऋणायन की अपेक्षा अधिक छोटे होने के कारण धनायन अपने निश्चित स्थान को छोड़कर, धनायन अपने फिक्स स्थिति को छोड़ देते हैं, छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं और इस प्रकार क्रिस्टल में फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाते। उम्मीद करते हैं इतने सुंदर लाइन को आप बेहतर ढंग से आप अपना बनाए होंगे और आप अपने भाषा में लिख पाएंगे, उम्मीद करते हैं हम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दे। हमें यह बताना है भैया कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क ठोस को एक और नाम देते हैं, सहसंयोजी ठोस या सहसंयोजक ठोस। ठीक है ना, बताना है हमें कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। एक दो उदाहरण भी देना है, आपको पता होना चाहिए। हम लोग बता चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं भैया हमार आबंध के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। आबंध के आधार पर 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है ना, पहला आयनिक ठोस, दूसरा का होता है भैया हमारा सहसंयोजक ठोस, तीसरा का होता है धात्विक ठोस और चौथा होता है भैया आणविक ठोस। और आणविक ठोस भी 3 प्रकार के हो जाते हैं, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस। कोई दिक्कत परेशानी तो हमें उन लोगों की बात चर्चा नहीं करना है, हमें तो यह बताना है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। अगर आपको याद है तो लिखिए, अन्यथा हम बोल रहे हैं इस बात को समझिएगा। ठीक है ना, कि नेटवर्क ठोस वैसे ठोस को कहते हैं या सहसंयोजी ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिसमें अवयवी कण आधात्विक परमाणु हो और वे आधात्विक परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध से जुड़े हो, तो इस प्रकार से उत्पन्न ठोस को सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर आप हीरा दे सकते हैं, ग्रेफाइट दे सकते हैं और वगैरह वगैरह चीजें दे सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि इसका भी उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं कि वैसे क्रिस्टलीय ठोस, लिखेंगे उत्तर आप लोग, नहीं लिख पा रहे तो हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण अधात्विक परमाणु हो और वे आधात्विक परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध से जुड़े हो, तो इस प्रकार से उत्पन्न ठोस को सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते। उदाहरण के तौर पर हीरा, ग्रेफाइट दे सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं? अब इस प्रश्न को उत्तर हम लोग देंगे, लिखेंगे। भैया हमने समझाया आपको पहले ही प्रश्न के उत्तर में कि फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे? 2 नंबर वाला प्रश्न है, तो लिखेंगे कि यह दोष जो होते हैं आयनिक यौगिकों में देखने को मिलते हैं। यह क्रिस्टल में इस प्रकार उत्पन्न होते हैं कि जब क्रिस्टल में से धनायन अपने निश्चित स्थिति को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाए, तो इस प्रकार से क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे आप लोग कि यह दोष जो होता है आयनिक यौगिकों में देखने को मिलता है। अब दोष किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आप कि जब धनायन अपने निश्चित स्थिति को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। हमें यह भी याद रखना है कि 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो बड़ा में उत्तर हम लोगों को नहीं देना है, 2 नंबर योग्य ही देंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप लोग लिख लेंगे।
इसको भी लिख लेंगे और इसको तो हमने लिखवाया ही। इसका जवाब देना है हम लोगों को। गौर से सुनिएगा, अगर नहीं दे पाइएगा तो हमारी बातों को आप पकड़िएगा और इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि लिथियम बीसीसी रावा बनाता है, मतलब बीसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। अगर लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई 351 पिकोमीटर है, तब लिथियम की त्रिज्या की गणना, भैया बड़ी सिंपल लॉजिक है, बड़ी सिंपल कंसेप्ट है, गौर से आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि लिथियम की एक एकक कोष्टिका आप लोग पकड़िए। तो हमने पहले तो एकक कोष्टिका हमने बनाई, इस प्रकार से एकक कोष्टिका होते हैं, इस प्रकार से एकक कोष्टिका होते हैं, ठीक है ना। कण जो होते हैं कोना पर हो सकते हैं, कण जो होते हैं फलक पर हो सकते हैं, कण जो होते हैं बॉडी के बीच में हो सकते हैं, कण जो होते हैं किनारे पर हो सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, पहले पकड़िए, आप लोगों को पकड़िएगा बेटर रहेगा। कह रहा है कि लिथियम बीसीसी रावा बनाता है। अगर लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई, ये जो आपको दे रहा है ना, एक तरफ की लंबाई, ये जो आपको दे रहा है एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई दे रहा है, मतलब किनारे का लंबाई दे रहा है आपको कितना, 351 पिकोमीटर। मतलब इसमें जितने आपको भुजा दिखाई दे रहे हैं, जितने आपको भुजा दिखाई दे रहे हैं, इन सब भुजा की लंबाई 351 पिकोमीटर है। आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, लिथियम की त्रिज्या ज्ञात करना है। लिथियम बीसीसी बना रहा है तो लिथियम कहां कहां रह सकता है, तो लिथियम तो पहले कोने पर रह सकते हैं, 8 कोने पर रह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 8 कोना पर हमने बना दिया, 4 नीचे में 4 ऊपर में, और एक लिथियम के जो कण होंगे वो बॉडी के बीचों बीच होंगे। तो इस प्रकार से लिथियम बनाकर क्रिस्टल तैयार है। हमें बताना है कि लिथियम के परमाणु त्रिज्या कितना होगा, यानी कि है आर का मान कितना। तो आपको एक सूत्र पता होगा, हम सूत्र बताए हैं, या ऐसे क्वेश्चन हल करवाए होंगे क्लासरूम में, ठीक है ना। फॉर बीसीसी के लिए जब क्रिस्टल बीसीसी हो रहा है, ठीक है ना, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम सूत्र बताए होंगे कि त्रिज्या यानी कि आर बराबर √3/4 ए होता है, ठीक है ना। क्या होता है, √3/4 ए होता है। अब ए का मान तो दे दिया, ये जो आप देख पा रहे हैं 351, यही ए है। अब रखिए, कैलकुलेट करिए, √3/4 गुणे ए के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 351, ठीक है ना। अब √3 के जगह पर क्या रख दे, 0.732 लिखेंगे, क्या 0.732 √3 का मान होता है शायद, बटा में 4, 351। अब उम्मीद करते हैं कि आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इकाई के तौर पर क्या देंगे, पिकोमीटर ही देंगे, लास्ट में पीएम लगा दीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा, जितना आपका उत्तर आएगा वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को बेहतर ढंग से समझे होंगे। लग जाइए, लाइक करिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, हमारा भी भला हो। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।